करेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। केमिकल वर्सेस नेचुरल, ये एक नई सोच है, क्रांति की तरह फैल रही है। क्या छोड़ें क्या लगाएं, किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास ना करें, ये बहुत बड़ा डिलेमा है और लोग परेशान हैं। इसीलिए इसके बारे में गहराई से जानना आवश्यक है। हेलो एवरीवन, आई एम मेधा सिंह फ्रॉम जिवेना हर्बल्स, एन एस्थेटिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड योर स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। केमिकल से शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन हम अपने जीवन में किन केमिकल्स का प्रयोग सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो जानते हैं। पहले उन चीज़ों का नाम लेंगे जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और उनके केमिकल्स तुरंत ही मेंशन करेंगे। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और जानकारी भी मिलेगी। ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एकदम से आपको लगेगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं। टूथपेस्ट, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, माउथ वॉश, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल यानी कि हैंड सैनिटाइजर्स, मतलब हैंड सैनिटाइज़र में आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। आप जिन साबुन से नहाते हैं, ईस्टर्स उनमें हैं। जिन साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फेट कंपाउंड्स हैं। बेदिंग सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, सेंधा नमक। आपका एंटी पर्स्पिरेंट, डिओड्रेंट, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट उसमें है। आप जो आफ्टर शेव लोशंस यूज़ करते हैं उनमें अल्कोहल है। आप जो सोडा, बेकिंग सोडा खाते हैं वो सोडा बाय कार्ब है। नमक, सोडियम क्लोराइड, चीनी, सुक्रोज, तो और पेंसिल लिखने के लिए ग्रेफाइट, चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट। जिस बालू पर आप चलते हैं तो वो भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रकार से और भी अन्य केमिकल्स आप मेंशन कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन आप किनका इस्तेमाल करते हैं, आपको और भी दिमाग में आते चले जाएंगे। तो सोच लीजिए, ये केमिकल्स आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सारे ही केमिकल्स हैं। अब हम आते हैं अपने शरीर पर। हमारा शरीर, उसकी रचना 99% बॉडी मास 6 एलिमेंट से बना हुआ है और वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। और इसके अलावा 0.85 बॉडी मास 5 सूक्ष्म एलिमेंट से बना हुआ है। वो है सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड और पोटाशियम। तो ये इस ढंग से हमारे शरीर की रचना हुई है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हमारा शरीर स्वयं बनाता है। डोपामीन, एंडोर्फिन्स, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। डोपामीन एक ऐसा बायोकेमिकल है, इन्हें हम बायोकेमिकल्स कहेंगे। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए जो केमिकल हमारा शरीर बनाता है हम उन्हें बायोकेमिकल्स कहते हैं। जो हार्मोन्स आप जानते हैं, एंजाइम्स जानते हैं, वो सारे अगर हमारा शरीर बना रहा है तो वो बायोकेमिकल्स हैं। जब हम वो बाहर से लेते हैं तो वो केमिकल्स, सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में हम लेते हैं। तो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई। डोपामीन बायोकेमिकल है, हमारा शरीर स्वयं बनाता है। हमें एक इनिशिएटिव लेने के लिए और एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, एंड रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए वो सपोर्ट करता है। सेरोटोनिन फील गुड हार्मोन है, ये सब जानते हैं, हमें खुशी देता है। मेलाटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। एंडोर्फिन, जब हम एक्टिव होते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हमारी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें खुशी देती हैं और हमारी बॉडी हमारे अच्छे स्वास्थ्य और हमें खुशी देने के लिए एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करते हैं। तो ये सारे बायोकेमिकल्स हैं। हमारे शरीर में निरंतर कई केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं और उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहेंगे, जैसा कि अब आप जान गए हैं। तो एक वर्ड में इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए मेटाबॉलिज्म ये वर्ड है, आपने ये सुना होगा। और मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक बायोकेमिकल रिएक्शंस पर, मतलब हीट रिलीजिंग केमिकल रिएक्शंस और हीट एब्जॉर्बिंग केमिकल रिएक्शंस। तो ये बहुत गहराई वाली बात हो गई, हमें यहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी है। हमें सिर्फ नेचुरल वर्सेस केमिकल क्या अंतर है और कैसे पहचाने ये जानना है, लेकिन उसके लिए इतना ज्ञान आवश्यक है। अब जैसा मैंने बताया, डोपामीन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन्स, इनमें से अगर एक भी बायोकेमिकल या कोई भी विटामिन हमारे शरीर का सूक्ष्म मात्रा में भी कम हो जाता है, या कोई एंजाइम सिक्रीशन हमारी बॉडी जो स्वतः करती है उनमें कमी आ जाती है, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और हमें वो बाहर से लेना पड़ता है। जब हम उन्हें बाहर से लेते हैं किसी भी रूप में, तो हमारा शरीर उन्हें बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर
लेता है, क्योंकि वो बायोकेमिकल्स, वो केमिकल वो स्वतः बना रहा है, इसीलिए उसे पहचान लेता है और मेटाबोलाइज करता है और उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, चाहे फिर वो किसी भी विटामिन, नॉन विटामिन न्यूट्रिएंट या हार्मोन्स के रूप में ही क्यों ना हो। तो इस ढंग से शरीर वही चीज़ एब्जॉर्ब करता है जो वो स्वतः सिक्रीट कर रहा है, बना रहा है, और तब जाकर जब हम उसे बाहर से, हमारे डाइटरी सोर्सेज से भी देते हैं, तो पहचान कर तुरंत वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर इनकी मात्रा शरीर में थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से हमारे खाने पीने की जो पद्धतियां हैं बनाने की, और जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारा शरीर पहचानता है। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, फलों के रस, मसाले, कई प्रकार के ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें जब आप खाते हैं तो शरीर को फ़ायदा मिलता है, शरीर उन्हें पचाता है, क्योंकि उनके द्वारा जितने भी केमिकल्स शरीर को मिल रहे हैं शरीर उन्हें बहुत अच्छे से पहचानता है और इसीलिए मेटाबोलाइज करके पूरे शरीर को फ़ायदा देता है। लेकिन जब आप इन चीज़ों का रूप बिगाड़ देते हैं, जैसे मैदा और कई सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव युक्त चीज़ें और बहुत देर तक तली हुई चीज़ें, पैकेज्ड फूड, कलर युक्त ड्रिंक्स, सारे जितने भी होते हैं, जिसे आप ऑरेंज जूस कहते हैं, मैंगो जूस कहते हैं, और चीनी से ओतप्रोत होता है, ये जब बिगड़ा हुआ रूप जब आप खाने का खाते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से अपने पाचन तंत्र को ध्वस्त करने लगता है। मतलब ये चीज़ें उसे ध्वस्त कर रही होती, क्योंकि ये चीज़ें वो पहचानता नहीं है, फिर भी उसे पचाना अपने पाचन तंत्र का काम है। जो आप खाएंगे वो पचाएगा, तो पचाना उसकी ड्यूटी है, तो किसी प्रकार से पचाता है और फिर उसका हश्र ये होता है कि हमारा शरीर पूरी तरह से एनर्जी में लो हो जाता है, क्षीण हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशंस और उल्टियाँ, पित्त ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारे हश्र आपको देखने के लिए उसमें मिलते हैं। अब जब डाइट के बारे में जान लिया और इसके बारे में आपको एक समझ है, तो त्वचा की बारी आती है। जब आप अपनी त्वचा पर केमिकल ट्रीटमेंट्स, ब्लीच और केमिकल पील या आपके मुहासों को, झाइयों को ठीक करने के लिए स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, आपके सफ़ेद बालों को कवर करने के लिए हेयर कलर कराते हैं, तो ये समस्या आप कवर करने के लिए करते हैं ये सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स। तो समस्या तो टेम्परेरी कवर होती है, क्योर तो नहीं होती है, लेकिन ये जितने भी केमिकल्स हैं ये अपने आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी आपकी त्वचा, आपके बालों में छोड़ते हैं। तो एक अनएंडिंग साइकिल बन जाती है कि समस्या को कवर करने के लिए चीज़ों का केमिकल्स के रूप में इस्तेमाल किया और कई सारी अन्य समस्याएं आ गई। स्किन थिन हो गई, मुहासे आने लग गए ब्लीच करने से, बार बार सन में सेंसिटिव हो गई स्किन, समय से पहले लाइंस, फाइन लाइंस आने लगी, झाइयाँ आपको शुरू हो गई, फ्रेकल्स आपको शुरू हो गए। 25 साल की उम्र में आपकी त्वचा बताती है जैसे आप 40-45 साल के हैं। तो इस ढंग से ये जितने भी केमिकल्स हैं उनका प्रयोग जब आप त्वचा पर करते हैं तो उसका हश्र ये होता है और एक अनएंडिंग साइकिल प्रॉब्लम्स की शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे हम तो नेचुरल में बिलीव करते हैं, हम जो खाते हैं हम वही लगाते हैं, हम पपीता लगा लेते हैं, एलोवेरा लगा लेते हैं, एप्पल साइडर विनेगर से हमें बड़ा प्यार है, हम वो लगा लेते हैं, चावल, गेहूँ जो भी घर में है DIYs पर वीडियोज़ देख कर हम अपनी स्किन केयर कर लेते हैं। तो क्या आप जो पपीता खाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, तो उसमें जो विटामिन A है आप अगर त्वचा पर लगाएंगे तो त्वचा उसे पहचानती है? जी नहीं। जो भी आप खाते हैं आपका ब्लड उसे पहचानता है, अगर आप सही चीज़ खा रहे हैं तो, और मेटाबोलाइज करता है। लेकिन आपकी त्वचा का pH और आपके ब्लड का pH एकदम अलग है। तो जो आप पपाया लगाएंगे उससे विटामिन A आपकी त्वचा बिल्कुल नहीं लेगी। इसीलिए एक पद्धति है, सेट पद्धति है। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो खाना बनाने की एक सेट पद्धति है, आपको उसके बारे में पता है कि सब्ज़ी काटेंगे धोने के बाद और तड़का देंगे, पकाएंगे, नमक डालेंगे, तब वो खाने लायक होगी। गेहूँ धोएंगे, सुखाएंगे, पीसेंगे, गूंदेंगे, रोटी बनाएंगे, उसे सेकेंगे बेलने के बाद, तब वो खाने लायक होगी। चावल धोकर पकाएंगे, दाल धोकर भिगोकर पकाएंगे, तड़का देंगे, तो वो खाने योग्य होगी और हमारे शरीर को उसका फ़ायदा मिलेगा। अब यहीं पर अगर आपसे कहा जाए कि राजमा, छोला, गेहूँ, चावल कच्चा चबा लीजिए, आपके दांत भी दर्द कर जाएंगे, आपका मुंह भी दर्द हो जाएगा, आपका पाचन तंत्र ध्वस्त हो जाएगा, वो पचा नहीं पाएगा, अनगिनत समस्याएं आपको आने लग जाएंगी। तो आपको इसके बारे में समझ है, तो आप रॉ चीज़ कैसे त्वचा पर लगा सकते हैं, त्वचा किस
क्षति से गुजरती है वो रो रो कर आपको समस्याओं के रूप में दिखाती है, लेकिन आप उसे लाइव ऑर्गन के रूप में ट्रीट करते ही नहीं हैं। तो शायद अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी के लिए कॉस्मेटोलॉजी साइंस है। ये एक सेट पद्धति पर, एक सेट टेम्परेचर पर पूरी चीज़ों का जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और त्वचा के उपयुक्त उस चीज़ को बनाना है, तो उनका रेशियो भी परफेक्ट होना चाहिए, तब वो त्वचा पहचानती है और मेटाबोलाइज करती है और 100% आपको रिजल्ट्स देती है। तो कैसे पहचानें कि क्या सही है क्या गलत है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो इसके लिए हर्बल मिथ्स एंड फैक्ट्स से वीडियो, नेचुरल आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक एरोमाथेरेपी पर वीडियो जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर है, इसेंशियल ऑयल्स पर वीडियो, जो आप गलतियां करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि केमिकल वर्सेस नेचुरल स्वयं आपकी ही गलती है और अज्ञानता है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं आपको आती हैं। 18 से 20 साल की उम्र या 25 साल की उम्र तक कह लीजिए, स्वयं मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम थी, और कई प्रकार के सॉल्यूशंस, जैसे आपने DIYs किए होंगे वैसे ही कुछ और भी चीज़ें ऐड करके अपनी बुद्धि लगाकर उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते रहे। नहीं कोशिश सफल हुई, बहुत सारी समस्याएं आने लगी, तो फिर एंटीबायोटिक्स ली, एंटीबायोटिक्स से कॉन्स्टिपेशन हो गया, समस्या टेम्परेरीली ठीक हुई और फिर उसके बाद एग्रेवेट कर गई। तो ये जब सारी प्रॉब्लम्स देखने लग गए, तो फिर रेटिनॉइड युक्त ऑइंटमेंट्स, एज़ेलिक एसिड, ये सारी चीज़ें लगाए, तो सन में सेंसिटिव हो गई स्किन, और समय से पहले ही लगने लग गया कि फ्रेकल्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है और मुहासों की समस्या बढ़ रही है, ओपन एनलार्ज पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। और जब डिसाइड किया कि अब ये समस्या खुद ही करेंगे ठीक, क्योंकि ये मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, जुवेना हर्बल्स के ई-कॉमर्स वेबसाइट www.juvenas.com के ब्लॉग सेक्शन में से गुड बाय टू एक्ने इफेक्टिवली, ये पोस्ट है जो दिल से लिखा गया है कि ये मैनेजमेंट ना करें, सॉल्यूशन पर ध्यान दें। तो वो जब दिल से आवाज़ निकली, जब स्वयं समस्या से जूझे, तब ये चीज़ बड़े ही ठोस तरीके से समझ में आ गई कि नेवर गो आफ्टर द मैनेजमेंट, ऑलवेज इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस। तो इसीलिए उसके बाद जब डिसाइड किया कि अपने हाथ में ये प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक करेंगे ही इसे, तो दूसरों की समस्या समझ में आई कि कितनी सफरिंग्स होती हैं, और फिर उसको सही तरीके से ठीक करके आज 53 की एज में त्वचा पर कोई समस्या नहीं है, और इसी वजह से लोगों को सही तरीके से गाइड भी कर पाते हैं। इसीलिए कभी भी DIYs और जितने भी घरेलू उपचार आप सेफ समझते हैं, वो आपकी त्वचा नहीं पहचानती है, ये आप जान लीजिए। अब एक और उदाहरण आपके सामने ज़रूरी है, जिससे आप केमिकल वर्सेस नेचुरल को जान जाएं। मान लीजिए 2 ब्रांड्स हैं, दोनों का ही कोई एक प्रोडक्ट है, हम गोल्ड क्लेंजर ले लेते हैं कि ब्रांड A भी गोल्ड क्लेंजर बना रही है, ब्रांड B भी गोल्ड क्लेंजर बना रही है, और दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है, स्वर्ण भस्म, केसर कस्तूरी, पेपेन एंजाइम, विटामिन A, ग्लूटाथायोन, इमल्सिफाइंग वैक्स, बीज वैक्स, ऑलिव ऑयल, ये दोनों के इंग्रेडिएंट सारे ही सेम है, लेकिन ब्रांड A से फ़ायदा हो रहा है, ब्रांड B से फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? ये फॉर्मुलेशंस के अंतर हैं कि मापदंड सही तरीके से, क्वांटिटी, क्वालिटी, सेट टेम्परेचर पर पकाना, ये ब्रांड बी ने नहीं किया, ब्रांड ए ने इन सारी बातों पर ध्यान दिया। इसीलिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो ब्रांड ए ने अपने गोल्ड क्लेंजर में डाले, वो लोगों को एक एप्लीकेशन से ही फ़ायदा करने शुरू कर गए। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि मैन्युफैक्चरर आपके लिए एक बहुत ही सफल प्रोडक्ट तभी सामने लेकर आ सकता है जब वो आपकी स्किन हेयर रिलेटेड सफरिंग्स को, स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सफरिंग्स को दिल की गहराई से समझेगा, आपके जूते पहनेगा, तब वो आपके मेहनत से कमाए गए पैसे और आपकी समस्या के प्रति न्याय कर पाएगा। तो केमिकल वर्सेस नेचुरल, आंखें खोल लीजिए अपनी, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में शेल्फ्स पर देख रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक, नेचुरल, एरोमाथेरेपी, तो वो हो ही, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप इसको कैसे आंकें? तो सबसे पहले हर्बल मिथ्स, ये वीडियो कई साल पुराना वीडियो है, शायद इसकी साउंड क्वालिटी आपको अच्छी ना लगे जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, तो आप ये ज़रूर देखें। और अगर कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें
9554326690 इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9415282407 पर कांटेक्ट करके इसके बारे में राइट अप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे पहचानना है। थैंक यू सो मच।